साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आज मैं जिस हस्ती को आपसे मिलाने के लिए जा रहा हूं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, जिनका नाम है मोहम्मद मेमन साहब, जो कि चीफ़ एग्जेक्टिव हैं चांद राइस मिल के। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं, क्या हम हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं? हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई सहूलियात भी प्रोवाइड करती है कि सिर्फ हम लोग टैक्स ही देते जा रहे हैं? दूसरा, महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी जो है ना बहुत मुश्किल हो गई है। उसके बाद हम ये राइस के लेंगे कि इसमें कितनी सारी इस वक्त जो है ना मुश्किलात का ये लोग शिकार हैं। ख़ास तौर पे जो ज़िम्मेदारा का इंटरव्यूज़ किए हैं उसमें ये है कि इस वक्त जो वहाँ पे मुश्किलात पेश आ रही हैं वो है पानी का मसला। पीने का पानी का तो मसला यहाँ पे ऑलरेडी चल ही रहा है, क्योंकि पानी जहरीला होने की वजह से यहाँ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं। और यहाँ मैंने आके देखा, यहाँ पे MS साहब की भी पोस्टिंग नहीं है। हमारा हेल्थ का सिस्टम ऐसा है कि जो उसको संभाल ना सके। और ख़ास तौर पे बिजली की लोड शेडिंग और बिजली महंगी इतनी कर दी गई है कि आम सार्फिन को जो है ना मिलना मुश्किल हो गई है। और ख़ास तौर पे इंडस्ट्री के लोगों को तो फ्री जोन करार दिया जाना चाहिए, ताकि वो 24 आवर जो है ना उनके पास बिजली रहे। ये सारी बातें करते हैं ख़ास तौर पे। और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद मेमन साहब के साथ, जो कि चीफ़ एग्जेक्टिव हैं चांद राइस मिल के। अस्सलाम वालेकुम सर। सही वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, फर्स्ट क्लास सर। सर सबसे पहले लेंगे हम हुकूमत पाकिस्तान को, हम लोग टैक्स पे करते हैं। आप माशाल्लाह यहाँ पे फाइलर हैं जी। क्या हुकूमत पाकिस्तान आपको कोई सहूलियात भी प्रोवाइड कर रही है कि हम सिर्फ टैक्स ही देते जा रहे हैं? सही, हुकूमत की तरफ से हमें जो है वो कोई सहूलियात नहीं है किसी भी किस्म के। हमें जैसे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जितना हम टैक्स पेयर हैं। जैसे एक बंदा फाइलर है, ऑलरेडी वो फाइलर बंदा टैक्स भरता है हर चीज़ पे। उसके बाद जब वो घर का बिजली का बिल देता है तो उसके भी टैक्स देता है। कोई शॉपिंग सेंटर से कोई घर के बच्चों के लिए कोई सामान लेता है तो उस पर भी टैक्स देता है। जब एक बंदा ऑलरेडी फाइलर है, एक बंदा ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स पेयर है, हमारे जितने भी अकाउंट चलते हैं वो सारे हम इनकम टैक्स में शो करते हैं। जो हमारा बिज़नेस है वो सारा टैक्स के सिस्टम से चलता है। हम हर चीज़ अपनी जो है वो ज़ाहिर करते हैं कि हम इतना टैक्स भरते हैं, सब चीज़ें। लेकिन हमें कोई उसी हिसाब से कोई हमें फैसिलिटीज़ नहीं है। हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से हम जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको कोई सहूलत नहीं है। पहली बात तो हमारे साथ बड़ा ये मसला है कि हम लोग हर महीने का यहाँ से बिजली का बिल भरते हैं। हर महीने की जो बिजली की मद में जो हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस जो चार्जेस लगते हैं वो तो इतने हो गए। अभी हमें राइस इंडस्ट्री को दुनिया में ये है, पूरी दुनिया के अंदर के जहाँ भी इंडस्ट्री है वहाँ लोगों को बिजली फ्री मिलती है। जो मिलती है दूसरी वो बहुत कम रेट पे मिलती है। हमें यहाँ जो अभी हुकूमतें सब्सिडी देती हैं। हाँ, यहाँ पर नहीं, हुकूमत अपनी तरफ से बिजली के बिल पे करती है। वहाँ पर इंडस्ट्री को स्पेशल जो है ना फैसिलिटीज़ देती है, फ्री में बिजली देती है। सही। और जो देते भी हैं पैसे वो बहुत कम मुनासिब पैसे लेते हैं। यहाँ पिछले साल हम भर रहे थे, बिजली का बिल हमारे पास आ रहा था 20 रुपया पर यूनिट पे हमारा खर्चा लगता था। सही। इस साल हमारा 35 रुपया पर यूनिट पे पर मन पे खर्चा लग रहा है। यानी कि टैक्स पे टैक्स लगाया। हाँ, टैक्स पे टैक्स लगाया। जब पहले 1 मन हम चावल का निकालते थे तो हमारा 20 रुपया खर्चा आता था। अभी 1 साल में वही खर्चा हमारा 35 रुपये पे आ गया है। 15 रुपया मन आ गया। आप समझो कि एक जो हम गाड़ी चावल की 30 टन निकालते हैं उसके ऊपर बिजली का खर्चा हमारे ऊपर 20,000 रुपया बढ़ गया। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई, वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। जो 2 साल पहले डीजल 70 रुपये का था अभी वो 140 रुपये का हो गया है। और वफाकी गवर्नमेंट ने तो ऐसा हाल किया, अभी देखो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, जैसे गंदम के लिए पॉलिसी है, जैसे गंदम उतरती है तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, लोगों से गंदम खरीदती है। हमसे कोई भी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जैसे पास्को किसी ज़माने में चावल खरीद क्या करती थी, फूड सेंटर बनाते जाते थे। और पास्को का गोदाम था कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, वो वहाँ माल उतारते थे अपने। वो कोई गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो हम चावल अभी यहाँ से हस्किंग करके एक्सपोर्टर को देते हैं कराची में, वो हमें इस तरीके से लूट रहे हैं कि हमारा तो उन लोगों ने जो है ना वो सत्यानाश कर दिया है। इधर ज़मींदार हमारे ऊपर कहते हैं कि आप रेट कम लेते हो, उधर हम इतना अच्छा माल करके बेचते हैं, उधर कोई वफाकी गवर्नमेंट का एक्सपोर्टरों के ऊपर कोई चेक बैलेंस नहीं है कि भाई
वो जो उन्होंने मॉइस्चर मशीनें रखी हुई है, कोई अथोराइज हो, उनका कोई सिस्टम हो, कुछ भी नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से हमारा मॉइस्चर काटते हैं। हम इधर मूंजी लेते हैं, लोगों से पेडी लेते हैं, तो उस मूंजी लेने में हम परेशान हैं कि उधर हमारा माल जो है वो सही तरीके से उतरता नहीं है, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं। और वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी किसी चीज़ पे नहीं है। अभी देखो 3 महीने के अंदर डीएपी की बोरी 4,000 रुपया बढ़ी है, और 4,000 रुपया अगर एक बोरी पे उन लोगों ने बढ़ाया है डीएपी के अंदर, तो जो भी लोग हैं, जो भी काश्तकार हैं, जो भी लोग इधर यहाँ पर अपनी काश्तकारी करते हैं, जो भी सनफ्लावर लगाएंगे, गंदम लगाएंगे, जो भी चीज़ें लगाएंगे, तो 8,000 रुपये की बोरी लेके वो बेचारे कहाँ से पूरा करेंगे। और पानी भी नहीं है यहाँ, पानी का बहुत बड़ा मसला है। अभी हमारे पास पानी नहीं है, क्योंकि चावल होते ही पानी जाता हो नहीं। हम अभी तो गंदम की सीज़न है, अभी गंदम की सीज़न है, सनफ्लावर की सीज़न है। तो सनफ्लावर इतना बड़ा है कि हम लोग बाहर से कैनोला मंगाते हैं, उनसे तेल निकाल के। अगर हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दे, ज़मींदारों को फैसिलिटीज़ दे, कुछ यहाँ मिल वालों को फैसिलिटीज़ दे, ताकि ये कारोबार, ये चीज़ें अच्छे तरीके से। गवर्नमेंट रोज़ बरोज़ महंगाई करती जा रही है, रोज़ बरोज़ लोगों पे बम गिराते जा रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। हमारे लिए तो बड़े मसले मसाइल हो गए, हम तो बिजनेस में बहुत परेशान हैं। क्योंकि ऑयल हम मलेशिया से मंगवाते हैं और इस वक्त बहुत महंगा पड़ा। अगर ये लोग डॉलर जो है ना वो ऊपर चला गया और हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो गई, और उस कम होने की वजह से जो है ना हमें वो महंगा पड़ रहा है। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमारे पास ये सनफ्लावर, अगर इस पर तवज्जो दी जाए, यहाँ पर लोगों को स्टेट बैंक की तरफ से आसान शराइत पे छोटी छोटी मिलें लगाने के लिए कर्जा दिया जाए, तो लोग यहाँ पर सनफ्लावर की मिलें लगाए। यहाँ छोटे छोटे लोग, हम ऑयल तैयार करके, बड़े जो कंपनियाँ हैं, हाँ, जो घी बनाने वाली हैं या उनको जो रिफाइन करने वाली हैं, हम उनको दें, तो उससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, स्टेट बैंक की भी कोई पॉलिसी नहीं है। छोटे राइस मिल वालों को कोई सहूलत ही नहीं है। एक्सपोर्टरों को 3% मार्कअप पे पैसा देते हैं, हमें 11% पे, 12% पे पैसे देते हैं। हम खुद रीढ़ की हड्डी हम हैं। हम अगर इन्होंने मफलूज कर दिया हम लोगों को, बिल्कुल मफलूज। यहाँ पर अल्लाह की मेहरबानी से सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम कराए हैं। यहाँ आप रोड से आ रहे हैं, पूरे जगहों पे रोड जो है ना, उनके काम अच्छे हुए हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर पूरे रोडों के जाल बिछाए हुए हैं, और यहाँ पर अच्छी पहले यहाँ पर सड़कें नहीं थी, अभी सड़कें अच्छी हो गई है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से काम है, लेकिन वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। अब वफाकी गवर्नमेंट कहती है हमने तो फंड दे दिए, ये सूबाई गवर्नमेंट कहती है हमारी सिंध साईं कोई फंड नहीं दिए, कोई फंड नहीं। हमें भी थोड़ा बहुत पता है, हम भी टीवी देखते हैं, हम भी न्यूज़ देखते हैं, अखबारें पढ़ते हैं। ये सारा जो है ना, सिंध के साथ जो है ना, वफाकी गवर्नमेंट का बड़ा जुल्म है, ज्यादती हो रही है, बड़ी ज्यादती हो रही है। देखो पास्को, पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ में, वो पास्को इधर बिठा दे, उनके सेंटर कायम कर दे, तो लोगों को अभी मूंजी के रेट अच्छे मिले। बिल्कुल। हम जो राइस मिलर हैं, उनको स्टेट बैंक फैसिलिटी दे, कम मार्कअप पे कर्जा दें, तो हमें फ़ायदा हो। ये सारा जो भी कारोबार है, जो भी सिस्टम है, अभी देखो कंटेनर की शार्टेज है। अभी पाकिस्तान के चावल छोटा एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, वो बोलता हमें कंटेनर नहीं मिल रहे। वो छोटा एक्सपोर्टर तो बंद करके चला गया, उनकी तबाही हो गई। तो ये किसने किया? ये वफाकी गवर्नमेंट ने किया। हमारा जो भी एक्सपोर्ट आइटम है वो सारा वफाक से मुंसलिक है, वफाक ने तबाह कर दिया है। सिंध को तो उन्होंने डेलीबरेटली जो है ना, सिंध को उन लोगों ने तो तबाह करना ही करना है। पता नहीं क्या दुश्मनी है कि अभी उन्होंने बहुत सारी ज्यादता की है। अभी आप समझो 1 साल के अंदर 3 महीने के अंदर लाइट 10 रुपये यूनिट बढ़ी है। अभी हम कैसे मिल चलाएं? और ऑफिशियली हमारे पास 8 घंटे लोड शेडिंग है भाई, 8 घंटे की लोड शेडिंग है, 8 घंटे। तो हमारे पास लाइट ही 8 घंटे चलती है, 16 घंटे की लोड शेडिंग है। जो 8 घंटे हमारे पास लाइट चलती है, 8 घंटे, उसी में भी जो है वो टिपिंग होती है, बंद करते हैं चालू करते हैं, बंद करते हैं चालू करते हैं। हमारे कारखाने की मशीनरी ख़राब हो गई हैं, हमारी बिजली के जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो सिस्टम लगा हुआ है वो पूरा बेकार ख़राब हो गया है। ये कोई इधर निज़ाम नहीं है, इधर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। एक तो महंगाई है, हम मजबूरी से अपना खर्चा कैसे पूरा करें, हमारी लेबर फारग बैठी हुई है,
हमारी लेबर के लिए हम उनको दिहाड़ी पे बुलाते हैं, लेकिन पूरा दिन मिल नहीं चलती है, हमें उन्हें दिहाड़ी देनी पड़ती है। ऊपर से इतने गवर्नमेंट के हमारे ऊपर टैक्सेस हैं, हम बहुत परेशान हैं, बहुत हम परेशान हैं। इस वक्त साफ पानी का भी बहुत ज़्यादा मसला है मेमन साहब। मैंने देखा कि लोग गंदा पानी पीने से, और ख़ास तौर पे यहाँ के एरियाज में ना पानी जहरीला, जिसमें आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई है, हेपेटाइटिस बी सी जैसी मौजी मर्ज पैदा हो रही हैं, और ख़ास तौर पे वो जो पेट की बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं और कैंसर तक वो चलती हैं। कोई ऐसा फिर हेल्थ का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। मुझे बताया गया कि सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पे कोई एमएस भी तैनात नहीं है। तो ये कैसे निज़ाम होगा? ये हमारे वाटर फिल्टर प्लांट्स क्यों नहीं लगाए जा रहे? ये सिंध हुकूमत इस पे क्यों नहीं तवज्जो दे रही कि हमारे जो है ना यहाँ के ख़ास तौर पे पानी वाले मामले को हल करे, कि पानी एक बुनियादी चीज़ है इंसान के लिए। देखो सही, मुझे जितना इल्म है कि अभी सिंध गवर्नमेंट के जो भी आरओ प्लांट बंद थे, अभी उनको दोबारा उन्होंने स्टार्ट करने के लिए पूरी एक टीम बनाई हुई है, कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, और तरतीब वाइज से वो चालू करता जा रहा है। अभी हमारे यहाँ छछजान खान में जो आरओ प्लांट था वो चालू हो गया है, जो शाहबंदर में था वो भी चालू हो गया है। तो वो तो सिंध गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जो जितना उनसे होता है तो वो करके चालू कर रही है। बाकी जो पानी जो जहरीला, देखो पहले हमारे यहाँ लोग नहर का पानी पीते थे, अभी पंजाब से जो भी पानी हमारे पास आ रहा है वो तो एक तो हैदराबाद का पूरा गटर उस पानी में आ रहा है, ठीक है, हैदराबाद का जितना भी ड्रेनेज है वो सारा इसमें आ रहा है। और दूसरा वो जो पानी उधर ऊपर से आ रहा है वो भी जहरीला पानी आ रहा है। अगर ऊपर से पंजाब हमारे पास पानी छोड़े, इधर साफ पानी जैसे पहले आता था, अभी हमारे पास गंदम लगाने के लिए पानी नहीं है। लास्ट टाइम निसार खोड़ो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पानी के ऊपर, आपने देखी हैदराबाद में, लेकिन है कि वफाक ने उसका भी नोटिस नहीं लिया। जितने भी सिंध के हमारे मिनिस्टर हजरात हैं, सईद गनी साहब हो गए, मुर्तज़ा वहाब भाई हो गए, और नासिर हुसैन शाह साहब हो गए, इन्होंने मुसलसल पानी पे एक वफाक से मांगा है कि हमें पानी दें, हमें पानी, लेकर अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ। सर देखो, वफाक से शुरू से ही बिलावल साहब चेयरमैन साहब जो हैं वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। रोज़ वो बोलते हैं कि भाई सिंध के साथ जुल्म हो रहा है, जो सिंध के हिस्से का पानी है वो सिंध को दें। वो हमें अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं दे रहे हैं। देखो, आज से पहले जाम खान शोरो मिनिस्टर साहब हैं इरिगेशन के, उन्होंने आज से 2 महीने पहले बताया कि भाई खरीफ का पानी नहीं है हमारे पास। अभी लोगों के पास पीने का पानी नहीं है तो गंदम कहाँ से लगेगी? वैसे 60-70 रुपया किलो गंदम हो गई है, तो आगे अगर गंदम नहीं लगेगी तो ये लोग तो भूख से मर जाएंगे। और हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, स्टॉक भी नहीं है। और हम लोगों को खाने के लिए, देखो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, उनके बुनियादी जो चीज़ें हैं, साफ पानी मुहैया करना, लोगों को सेहत की सहूलत देना, लोगों को रोडों की सहूलत देना, बिजली के बिल ले रहे हैं, उन पे मुख्तलिफ टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी हमें कोई सहूलत नहीं है। महंगाई से लोग मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने आप को अपने बच्चों के साथ जला रहे हैं। तो इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान, इमरान खान जब भी आता है, घबराना नहीं है भाई, घबराना नहीं है भाई, बस यही काम चलता रहा है। पूरी मुल्क को तबाह कर दिया इसने, पता नहीं इससे कब जान छूटेगी हमारी। बस अब तो थोड़ा सा अरसा रह गया, अगर 5 साल पूरे कर गया तो, बस 5 साल पूरे करेगा तो बाकी जो कसर रह गई है उसको भी ख़त्म कर देगा। और सिंध गवर्नमेंट को तो उसने एक लाइन लगा दिया है। सिंध गवर्नमेंट के, सिंध के लिए तो उनके पास कोई टाइम ही नहीं है। जब भी देखो, उसने अपने इंटरव्यू में अपने टीवी एक एंकर को बोला कि सिंध से तो हमारा तल्लुक ही नहीं है। भाई, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो, सिंध ने आपका क्या कसूर किया? पूरे पाकिस्तान को कराची का रेवेन्यू चलाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, कराची के रेवेन्यू से पूरा पाकिस्तान चलता है। लेकिन उनके लिए इन्होंने क्या पैकेज दिया है? कराची में इमरान खान को 3 साल हो गए, उन्होंने कराची में क्या पैकेज दिया? कुछ नहीं दिया। अभी तक तो वो बस सर्विस ही नहीं स्टार्ट। बस सर्विस में जो उनको पैसे देने थे वो भी सिंध गवर्नमेंट को नहीं दे रहे। सिंध गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ ये इनके मिनिस्टरों की और इमरान खान के लोगों का ये काम है, टीवी पे आके बड़ी बातें करना। ये बोलता है कि भाई नवाज शरीफ करप्शन कर गया, पीपल्स पार्टी करप्शन कर गई, ये हो गया। मैं साहब बात करता जाऊं, एक लास्ट स्पीच में खान साहब ने ये कहा कि ये 2 खानदानों ने पाकिस्तान को लूटा, ठीक है। उसके अगेंस्ट जो अगर ये 2 खानदान आधे पैसे लेके पाकिस्तान वापस ले आए तो महंगाई में कमी हो जाएगी। ये लास्ट स्टेटमेंट थी, लास्ट तकरीर थी जो कि इसने खैबर पख्तूनख्वा में की। उसके अगेंस्ट हमारे मर्द और आसफ अली जरदारी साहब ने जवाब दिया कि भुट्टो साहब के दौर में 313 आदमियों पे करप्शन साबित हुई थी, और सबसे पहला आदमी जो था
वो इमरान खान नियाजी साहब के वालिद साहब थे। अब हमारा वजीर आजम का बाप उस दौरान में करप्शन का शिकार था, तो इस वक्त खान साहब को हम ईमानदार और ये सारी चीज़ें कैसे कह सकते हैं? सही, वो तो देखो इनको सब लोग अभी कितनी जगह सही हो रही है, लोग इनके बारे में क्या क्या, आप सोशल मीडिया पे जाएं तो क्या क्या पोस्टें डेली शेयर हो रही हैं, लोग क्या क्या रख रहे हैं, आप खुद सुन रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत आने से बेचारा गरीब आदमी जो है वो मर भी नहीं सकता, जिंदा रहने की तो बात एक अलग है, वो बेचारा मर भी नहीं सकता। देखो कैसी हालत होगी। इमरान खान नियाजी ने बोला मैं ईमानदार हूँ। भाई अगर आप ईमानदार हो, बोला कि जब बिजली का 1 यूनिट पे 1 रुपया बढ़े तो समझो हुक्मरान करप्शन है। भाई तो अभी 15 रुपये बढ़ गए, अभी आपकी ईमानदारी कहाँ गई? अभी आपकी ईमानदारी कहाँ गई? आप बोलते थे भाई अगर पेट्रोल 1 रुपया बढ़ेगा तो समझो कि हुक्मरान करप्ट है। अभी एक रात में, रात को 12 बजे ऐलान करता है कि भाई 8 रुपया पेट्रोल बढ़ा दिया, 8 रुपये 46 पैसे, अभी 140 रुपये 146 रुपया अभी हुआ है। एक दिन में, 1 महीने के अंदर 16 रुपया 1 लीटर पे बढ़ा है। अभी आगे 10 दिन जो आ रहे हैं पता नहीं उसमें क्या होगा। अभी लोग जो है ना वो कहाँ से अपना कारोबार कहाँ से करेंगे, अपना सिस्टम कहाँ से चलाएंगे। अभी जो पहले हम 1 ट्राला चावल का यहाँ से लोड कराते थे, वो ट्राले वाला हमसे किराया कराची का लेता था, गगर फाटक का या पोर्ट कासम का, वो किराया हमसे लेता था 18,000 रुपये। अभी हमें 30,000 32,000 रुपये में गाड़ी नहीं मिल रही है। तो समझो एक बोरी के ऊपर हमारा 50 से 60 रुपया किराया बढ़ गया। तो वो भी देखो मूंजी के ऊपर आ गया, वो भी मूंजी के ऊपर आ गया, वो भी पेडी के ऊपर आ गया। अभी ज़मींदार बेचारा बोल रहा है कि भाई 2100 रुपया खाद की बोरी है यूरिया की। आज से 2 साल पहले ये खाद 1500 रुपया थी। आज से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले डीएपी जो था वो 3800 4000 रुपये था, आज 8000 रुपया है। तो अभी देखो, अभी बोलते और भी 300 रुपया डीएपी बढ़ना है। तो समझो कि ये सारी चीज़ें, इतना खर्चा मिला के ज़मींदार अपनी जगह पे परेशान है, मज़दूर तबका अपनी जगह पे परेशान है, जो बिज़नेस हजरात है वो अपनी जगह पे परेशान है, कारोबार है नहीं, हमसे कोई माल ख़रीदने वाला नहीं है, गवर्नमेंट कोई चावल की ख़रीदारी अपने तरफ से करती नहीं है। हम तो बहुत परेशान हैं, इतने बैठ गए हैं। इधर हमारे पास हमारे पहले मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी एमपी भी हैं, रईस मोहम्मद अली मलकानी साहब। वो जब यहाँ पे मुशर्रफ के दौर में जब मिनिस्टर थे, वफाकी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने यहाँ लोगों को बिजली दी, हर गांव में बिजली दी। फिर जब दूसरा पीपल्स पार्टी का दौर था तो मोहम्मद अली मलकानी ने यहाँ चूड़ में गैस भी मोहम्मद अली मलकानी साहब ने दी। जो सुई गैस हमारे पास चूड़ जमाली में, ये भी उसकी मेहरबानी से हुई। ये जितने भी रोड आप देख रहे हो, यहाँ से आप जाओगे, अगर जाती चक जाओगे तो ये जितने भी रोडों के जाल बिछाएं वो सब यहाँ मोहम्मद अली मलकानी की कोटा से हुए हैं। ये सारा काम उन्होंने कराया है। उनके हिसाब से कुछ वो इधर लोकल पे बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन जो बिजली का भी है वो सिंध के गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। वो वफाक का इदारा है। जो मिसाल स्टेट बैंक का मसला है वो सिंध गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। लोगों के लिए बड़े, अगर स्टेट बैंक अपनी पॉलिसी निकाले, हम मिल वालों के लिए कोई कम कर्जे पे हमें मुख्तलिफ यूनिट के लगाने के लिए कर्जा दें या हमारा मार्कअप कम करें, तो हमें अपनी इंडस्ट्री चलाने में भी आसानी हो। हमारे ऊपर मार्कअप भी बढ़ता जा रहा है, हमारे ऊपर बिजली के जो अखराजात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और लोग महंगाई से मर रहे हैं, लोगों की दिहाड़ियाँ भी बढ़ गई है, सब चीज़ें ज़्यादा हो गई है। हमें तो अपनी इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। जो ये हालात है, लगता है काटन की तरह ये राइस, वो बंद हो गई। हाँ, तो राइस इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट बंद हो गई तो इसका हमारी माशी हालत और नीचे गिर जाएगी। जो उनका मकसद है कि भाई ये जो सिंध के लोग चावल लगाते हैं वो भी नहीं लगाएं, एक तो पानी भी हमें नहीं देते हैं। इनका मकसद है ये सिंध की ये भी इंडस्ट्री बंद हो जाए। अल्लाह जानता है कि इनकी क्या नीयत है। इन हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत दे, और हम क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद मेमन साहब जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं चांद राइस मिल के। बड़ी अच्छी बातें की, खास तौर पे पानी के हवाले से इन्होंने बड़ी अच्छी डिस्कस की। यहाँ पे मोहम्मद अली मलकानी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, उनकी बड़ी तारीफ की। ज़ाहिर है जो बंदा काम करता है उनकी तारीफ ही इंसान करता है कि रोड्स बनाए, सुई गैस लाई, बिजली लाया वो यहाँ पे, और यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारी सहूलियात
अगर इंडस्ट्री के हालात इसी तरह रहे तो ये भी इंडस्ट्री बंद होती नज़र आ रही है। जिस तरह कॉटन की इंडस्ट्री 50% बंद हो गई है, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ख़ास तौर पे इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि आपका चौथा साल है, जा रहा है 5वां साल, 5 साल के बाद आपने टर्नओवर पर ख़त्म ही करना, अगर आप उस वक्त तक रहे तो ये जो सिंध के साथ ज्यादती हो रही है इस पर थोड़ा सा जो है ना ख्याल कीजिए। सिंध को पानी दीजिए, सिंध के जो मामलात हैं उनको जो फंड्स हैं उनके जो हक बनता है वो आप सिंध को दीजिए, ताकि ये जो हमारा सिंध है तरक्की करे। 75% ज़राअत पे डिपेंड करता है सिंध, लेकिन उसको किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं। ज़िम्मेदार कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, फैक्ट्री मालकान कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, एक्सपोर्टर कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये सारी चीज़ें यही चल रही हैं, लेकिन आप इसका कोई तदारक करें। और स्टेट बैंक से भी गुजारिश करूंगा कोई ऐसी पॉलिसी दे, जैसे ये बता रहे हैं कि अगर 3% वो एक्सपोर्टर से ले रहे हैं तो 13% ये इंडस्ट्री वालों से ले रहे हैं। इसलिए मेरी उससे भी गुजारिश है, गवर्नर साहब रजा बाकर साहब जो इस वक्त हमारे गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, उनसे भी गुजारिश है कि इसमें भी थोड़ी सी करें ताकि इन लोगों को सहूलियात प्रोवाइड है, ये मुल्क के लिए काम करें, आप खुद भी खुशहाल हों और इनकी खुशहाली जो है ना हमारे मुल्क की खुशहाली है, हमारे मुल्क में मौशी तरक्की हो, इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान खुशहाल हो। कैमरामैन जवेद शाह साहब के साथ डॉक्टर नवीद 72।